This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों जिस चीज़ का डर था कि ये हो सकता है वो फाइनली होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब देखिए सबसे बड़ा अभी का प्रॉब्लम क्या है, जंग। और ये जो जंग चल रही है मिडल ईस्ट में वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी तक ये रुकी नहीं है। एंड इस चीज़ के चलते इसका धीमे धीमे इम्पैक्ट अब एक नॉर्मल इंसान हर किसी के लाइफ पे उसका इम्पैक्ट अब देखना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। शुरुआत यहाँ पे गैस से ही हुई थी, आपने देखा होगा एलपीजी को लेकर जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो ये क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी चीज़ के चलते। तो सबसे बड़ा उसके बाद का जो फियर था वो कौन सा था? तो गैस के बाद अब अगला नंबर है वो पेट्रोल और डीजल का है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो इतने समय से चलो हम कह सकते हैं कि स्टेबल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इवन दो जो पेट्रोल था वो मतलब क्रूड जो डिस्काउंट पे मिल रहा था, सो लगा था कि इसके दाम यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड अगर पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ा तो मतलब क्या रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा। जो भी चीज़ मतलब आपके घर पे आती है वो सारा अब उसमें पेट्रोल डीजल का कंपोनेंट रहता है। तो आप सब्जी लेने भी अगर जाओगे तो सब्जी भी आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन करके ही वो वहाँ तक पहुँचाता है। तो अगर पेट्रोल का दाम अगर 100 का 110 हुआ तो 10 एक्स्ट्रा जो बढ़ा है वो फिर सब्जी के दाम में भी ऐड कर देगा। सो ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हुआ तो मतलब सबसे बड़ा खतरा है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत भयंकर लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो जो इंटरेस्ट रेट कट के सपने देख रहे हैं वो फिर सपने भी छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ईएमआई यहाँ पे कम नहीं होगा और वो हायर लेवल पे रहेगा और लोन सस्ता नहीं मिलेगा। एंड अल्टीमेटली इससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है जिसका इंतजार करते हैं कि भाई पैसा आएगा वो इवेंचुअली कम हो जाएगा। एंड फाइनली हम यहाँ पे देखा गया तो बाजार में गिरने के लिए उसको एक और मौका मिल जाएगा। तो इस प्रकार का एक केस स्टडी इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा। तो फाइनली दोस्तों अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। हर चैनल के ऊपर यही खबर फिलहाल तो चलाई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल गई है। यस, ये खबर आपने जरूर सुनी होगी, बट काफी लोग एक गलती भी कर रहे हैं। गलती मतलब क्या कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल दाम बढ़े हैं। अगर आप पूरा न्यूज़ देखोगे तो उसमें लिखा है कि प्रीमियम पेट्रोल प्राइसेस अप टू बाई रुपीज 2 एज वेल एज इंडस्ट्रियल डीजल अप टू समवेयर अराउंड 22। सो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? यस, यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल नहीं लिखा है, प्रीमियम पेट्रोल लिखा है। तो ये अलग होता है, इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे जगह पे ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि नो चेंज इन नॉर्मल पेट्रोल और डीजल रेट्स। मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल है उसके रेट्स नहीं बढ़े हैं, प्रीमियम पेट्रोल है वहाँ के रेट्स बढ़े हैं। आपको मैं मल्टीपल आर्टिकल्स दिखा दूंगा, आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का देख सकते हो प्रीमियम पेट्रोल लिखा है। देन उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया का देख लो। मतलब कि अब प्रीमियम पेट्रोल अब हमको महंगा होता हुआ देखने को मिला है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि चलो ये तो पता चल गया कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल के दाम तो नीचे ही है। मतलब जो मैक्सिमम लोगों के जो गाड़ियां में जो पेट्रोल जाता है वो नॉर्मल ही रहता है। बट एक सेकंड, ये प्रीमियम पेट्रोल और ये मतलब नॉर्मल पेट्रोल है तो क्या ये अलग अलग होता है? हाँ, मतलब नॉर्मल पेट्रोल को रेगुलर पेट्रोल भी बोला जाता है दोस्तों, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो एग्जैक्टली इनका अंतर क्या है? तो चलिए वो आप चाहे तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे भी आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर के ऊपर कौन से स्टॉक के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है कि भाई आपको बिजनेस की अगर ऊपर ऊपर से भी जानकारी होगी तो आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख पाओगे। एटलीस्ट आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जाओगे। प्रीमियम पेट्रोल में क्या चीज़ रहती है, नॉर्मल पेट्रोल में क्या चीज़ रहती है? तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्टेन रेटिंग की बात करें तो हायर लेवल का रहता है प्रीमियम पेट्रोल में, और नॉर्मल में तो लोअर ही रहेगा। देन इंजन टाइप की बात कर ले तो हाई परफॉर्मेंस इंजिन्स रहते हैं, वहाँ पे प्रीमियम पेट्रोल का रिक्वायरमेंट रहता है, और जो नॉर्मल रहते हैं उसमें रेगुलर इंजन ही रहेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे कि जैसे नाम में लिखा हुआ है कि प्राइस रहेगा वो प्रीमियम में तो एक्सपेंसिव ही रहेगा, एंड कंपेरेटिवली नॉर्मल पेट्रोल है वो चीप रहेगा। देन परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट उसमें स्मूथ बेटर परफॉर्मेंस देगा, एंड कंपैरिजन के हिसाब से देखा गया तो ये वो है वो नॉर्मली परफॉर्मेंस दिखेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे लिस्ट तो बहुत सारी चीज़ों की निकाल जाएगी बट एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यूज़ केस। अभी अब तो ये तो पता चल गया है कि प्रीमियम और नॉर्मल अलग अलग होता है, बट इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो जैसे कि हम तो गाड़ी स्कूटर फोर व्हील में सब में नॉर्मल पेट्रोल ही डालते हैं, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो
तो प्रीमियम कार, स्पोर्ट्स और लग्जरी कार जिसके पास है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे प्रीमियम पेट्रोल की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उनका इंजन भी वैसा है। मतलब बोला जाता है कि जैसे आप महंगी गाड़ी लोगे या बाइक लोगे तो सिर्फ वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद आपको हर एक चीज़ उसकी प्रीमियम खरीदना पड़ती। तो वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा, तो वो है स्पोर्ट्स एंड लग्जरी कार में। तो इससे आपको बहुत कुछ अंदाजा आ गया होगा कौन से कंपनीज और कौन से स्टॉक के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। बट अभी तक हम लोगों ने जो भी यहाँ पे जानकारी ली, जो सामने यहाँ पे जानकारी रखी, उसके ये कंक्लूजन निकल के आ गया है कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम है वो यहाँ पे बढ़े हैं, नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़े। मतलब जो चेन अभी मैंने आपको बताई कि जो हमें डर यहाँ पे लग रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन मतलब नो रेट कट, और नो रेट कट मतलब लेस लिक्विडिटी और मार्केट भी गिरेगा। सो ये जो डर है वो क्या अब ये मतलब फिलहाल रहेगा? तो फिलहाल तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं, फिलहाल अभी नहीं डरना चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, ये जो प्रीमियम का जो पेट्रोल का जो दाम यहाँ पे बढ़ा है, इससे हम हिंट मिल गया है। और किस चीज़ का वो हिंट है कि अगर मिडल ईस्ट में सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो ये जो चीज़ें बढ़ रही है, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी भी बढ़ा है जो 60 रुपये से बढ़ गया है, कॉमर्शियल भी 100-150 रुपये ऊपर चला गया है, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो अभी नॉर्मल पेट्रोल और डीजल जो बचा है, तो अगर ऐसा ही अगर मिडल ईस्ट में चलता रहा तो दोस्तों आखिरी बार नॉर्मल पेट्रोल डीजल के ऊपर भी वो हो सकता है। एंड अगर वो हुआ तो जो अभी मैंने चेन आपको एक्सप्लेन की है किस प्रकार से हमारे बाजार में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो अभी आखिरी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि इसका फायदा और नुकसान किसको होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका बेनिफिट कौन उठाएगा? तो बेनिफिट उठाएंगे वही जो पेट्रोल डीजल यहाँ पे बेचते हैं। अब जो प्रीमियम पेट्रोल बेचता है उसी को तो फायदा सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो सब, इंडियन ऑयल है, फिर एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, जो नॉर्मल पेट्रोल बेचते हैं वही सब प्रीमियम पेट्रोल भी बेचते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि नाम में अगर मैं बात कर लूँ तो अब आईओसी की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, तो XP95 है, XP100 है, ये इनका प्रीमियम पेट्रोल है। बीपीसीएल की बात करें, भारत पेट्रोलियम की, तो स्पीड 97 ये इनका प्रीमियम पेट्रोल है। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोल की बात करें तो पावर 95 ये भी इनका है प्रीमियम पेट्रोल। शेल है वो हमारे मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट शेल वी पावर है वो इसका प्रीमियम पेट्रोल मिल जाता है देखने को। सो ये जो कमाई कर रहे थे इसमें अभी वृद्धि होगी, तो इन कंपनीज को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट तो जरूर होते हुए देखने को मिलेगा। बट जो इनकी मेजर जो बड़ी लेवल पे कमाई होती है वो तो नॉर्मल पेट्रोल डीजल से ही होती है, इससे उनका थोड़ा मार्जिन सुधरते हुए देखने को मिलेगा, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी खबरें थी वो सारी यहाँ पे कवर कर ली है, मार्केट के हिसाब से भी कवर कर ली है, कहाँ कहाँ पे भी आप गलती कर सकते हो वो भी कवर कर लिया है। देन कंपैरिजन भी आपके सामने रख दिया है कि भाई प्रीमियम वर्सेस नॉर्मल, तो सारी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिली होगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।